हेलो बच्चों। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है वर्क पावर एनर्जी। ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान जरूर रखिए कि ये सारा का सारा आपस में वो होता है, लिंक होता है। जैसे सबसे पहले आपने मोशन पढ़ा था, मोशन से आपने एक्सेलरेशन निकालना सीखा। ठीक है। और उस एक्सेलरेशन की हेल्प से आपने फोर्स निकालना सीखा। ठीक है। और उस फोर्स का अब आप वर्क पावर एनर्जी में यूज़ करोगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वर्क के बारे में इस चैप्टर में। ठीक है। आसान चैप्टर है। और एक और आसान बात बता देता हूँ, इस चैप्टर के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज हैं, वर्क हो चाहे पावर हो चाहे एनर्जी हो, तीनों की तीनों स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। तो आपको वेक्टर वाला कन्फ्यूजन मिलेगा ही नहीं इस चैप्टर में। ठीक है। अब वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन वेन एवर ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एंड बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। इसका मतलब ये है कि मान लो आपने किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, और वो बॉडी मूव कर जाए, थोड़ी बहुत ही मूव करो, चाहे बिल्कुल चाहे थोड़ी सी हिलो, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस तरफ आपने फोर्स लगाया है उस तरफ ही थोड़ी सी मूव कर जाए, तो वर्क कहलाएगा कि वर्क हो गया। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट बात है, वर्क इज ऑलवेज डन बाय फोर्स नॉट बाय मैन। ठीक है। वर्क हमेशा फोर्स द्वारा किया जाता है, नॉट बाय मैन। आदमी द्वारा वर्क कभी नहीं किया जाता। हाँ, एक बात और है, हाउएवर फोर्स इज अप्लाइड बाय मैन, लेकिन जो फोर्स है वो आदमी के द्वारा जरूर लगाया जाता है। ठीक है। तो क्या बताया मैंने, वर्क कौन करता है? फोर्स करता है। लेकिन फोर्स कौन लगाता है? मैन। तो वर्क को आप ये नहीं कह सकते कि मैन ने किया, वर्क क्या फोर्स ने, लेकिन फोर्स आपने लगाया। ठीक है। अब कंडीशंस फॉर वर्क डन। ठीक है। कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन है फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, फोर्स का लगना जरूरी है। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना भी जरूरी है। किस तरफ? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन नहीं है। जैसे कि आप दीवार को धक्का देते हो तो दीवार का कभी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, जबकि आपने फोर्स तो लगा रखा है। तो अगर दीवार का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन कितना? जीरो। ठीक है। अब मैथमेटिकली एक चीज़ बतानी है आपको कि वर्क है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे? फोर्स अप्लाइड पे। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, एंड वर्क है वो ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट पे। तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। ठीक है। दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक। अब एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल है, व्हेन वी क्लोज और ओपन द डोर। जब भी हम दरवाजे को खोलेंगे या बंद करेंगे वर्क डन होगा। ठीक है। व्हेन हॉर्स पुल्स ए कार्ट, जब भी हॉर्स, एक घोड़ा, अपनी बग्गी को खींचता है तो वर्क डन होता है। ठीक है। जब मैन गोज अप ए हिल, जब भी आदमी पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है। तो ये कैसे कैसे काम होते हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये तीन एग्जाम्पल बहुत आप लोगों के लिए। ठीक है। अब आपको एक डेरिवेशन बतानी है छोटी सी, जिससे आप वर्क का फॉर्मूला निकाल लोगे। वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। ठीक है। वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। आपने कैसा फोर्स लगा रखा है? कांस्टेंट। ठीक है। अब एक चीज़ देखो, मैंने एक ब्लॉक बना रखा है, ठीक है, और वो ए पॉइंट पे है। कौन से पॉइंट पे है? ए पॉइंट पे। मैंने उसको फोर्स लगाया एफ। किस तरफ लगा रखा है? टुवर्ड्स राइट। वो थोड़ा सा चला, एस डिस्टेंस चला, और फिर बी पॉइंट पे पहुंच गया। कौन से डिस्टेंस पे पहुंच गया? कौन से पॉइंट पे पहुंच गया? बी पॉइंट पे। ठीक है। तो अब ये बताना है कि आपने काम कितना किया। तो पहले देखो, वर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एफ की। तो यहाँ पे भी एफ ही लगा हुआ है, कोई और दूसरा फोर्स तो लगा नहीं हुआ, तो डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। डिस्टेंस कितनी चला? एस। तो डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। दो इक्वेशन आगे कि नहीं होगे? अब आप अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे, कंबाइनिंग बोथ, तो डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट की। वर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है। अब W इज इक्वल्स टू, अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना चाहते हो इक्वल टू से, तो एक कांस्टेंट डाल दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो W इज इक्वल्स टू के एफ एस। ठीक है। और अब K की वैल्यू 1 मान लो। K की वैल्यू कितनी मान लो? 1। तो W कितने बच जाएगी? W बच जाएगा एफ एस। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर कांस्टेंट फोर्स।
आगे जो एक और टाइप आएगी उसको आगे बताऊंगा मैं। लेकिन अगर कांस्टेंट फोर्स लगा हुआ है तो W इज इक्वल्स टू एफ एस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे F फोर्स है और S क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये था आज के लिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।